नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। हिमाचल के किन्नौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से यहां पर कई गाड़ियां फंस गई और कई गाड़ियां अब तक यहां पर लोगों को यहां से रेस्क्यू भी किया जा चुका है। जो गाड़ियों के अंदर लोग फंसे हुए थे, हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। सीएम जयराम ठाकुर किन्नौर के लिए रवाना हो चुके हैं। 50 के करीब लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, ये कहना है सीएम जयराम ठाकुर का। न्यूज 18 से खास बातचीत की थी और इसी बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी है। तो किन्नौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर पहाड़ से मलबा गिरा है, पहाड़ से चट्टानें गिरी है और कहा ही जा रहा है कि इन चट्टानों के नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। सीएम की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उनका ये कहना है कि 50 के करीब लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर राहत और बचाव कार्य भी बड़े स्तर पर जारी है। भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं है, यही वजह है कि कई बार इस राहत और बचाव कार्य में खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और आईटीबीपी की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस बीच 10 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके साथ ही दुखद खबर यह है कि अभी तक 2 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। सीएम से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 50 के करीब लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, कई गाड़ियां इस मलबे में दबी हो सकती है। लेकिन इस बीच पुरजोर तरीके से हमारी टीमें अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। आपको राहत और बचाव कार्य की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे भयावह परिस्थितियों के बीच टीम यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है और इस बीच कामयाबी भी हाथ लग रही है। 10 लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। दुखद बात यह है कि अभी तक 2 लोगों के शवों को भी बरामद किया जा चुका है। कहा ही जा रहा है कि करीब 50 लोग यहाँ पर दबे हो सकते हैं। लगातार बड़ी ही तेजी के साथ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। आप देख सकते हैं कि राहत और बचाव कार्य के बीच कई बार यहाँ पर ऊपर से पत्थर गिरने की खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर ये लोग लगातार लोगों की जिंदगी को बचाने में जुटे हैं। किन्नौर में जो है दुखद हादसा हुआ है और मुख्यमंत्री जो है रवाना हो रहे हैं किन्नौर के लिए। सर, अभी क्या अपडेट है सर? अभी तक जो जानकारी मिली है तो उस जानकारी के मुताबिक 7 लोग जो है उसमें जो इंजर्ड है उनको निकाला गया है। 2 लोगों की डेथ हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों तरफ से चल पड़ा है और हमारी टीमें वहां पर पूरी ताकत के साथ लगी हैं और उम्मीद करता हूँ आज शाम तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाना चाहिए। कुछ पता चल पाया सर, संभावना कितने लोगों की हो सकती है? अभी तक यही माना जा रहा है कि बस है, बस के अलावा एक ट्रक था, टिप्पर था और 2-3 छोटी गाड़ी होने की संभावना है। तो ये कुल मिलाकर के 50 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सर डिफेंस की भी मदद लीजिए। आर्मी वाले आ रहे हैं और आर्मी की पूरे 2 चॉपर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ मूव कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से दोनों ने हमसे बातचीत की और जो भी मदद की जा सकती है उसके लिए हमने कहा कि केंद्र से मदद होगी। थैंक यू। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये अपडेट दी है और मुख्यमंत्री यहाँ से अब किन्नौर के लिए रवाना हो गए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कहीं कहीं बीच में बाधा जो है जो आ रही थी, जो पत्थर गिर रहे थे, ऐसा जो है बताया जा रहा था। अब मुख्यमंत्री खुद जो है किन्नौर के लिए रवाना हुए हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। मैं ड्राइवर हूँ HRTC में और जहाँ मौका आया वारदात पे जो ये घटना घटी अभी, तो जहाँ पत्थर गिर रहे थे जी, उससे हमने 100 मीटर पीछे गाड़ी रोक ली थी। हम मौके पे गए, हमने देखा कि गाड़ी नहीं निकलेगी, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने के बावजूद हमने जैसे हम गाड़ी के पीछे अपने आप खुद गए देखने, पहले सवारियाँ बस में बैठी थी और जैसे हम वापस आने लगे तो ऊपर से जहाँ पत्थर गिर रहे थे वहाँ से ना गिरते हुए पीछे से ही गिर गए, जहाँ सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी और मलबे में जैसे हमारे को दिखा तो हम चट्टान के नीचे घुस गए जाके और फिर नहीं लगा हमारे को पता जी। हाँ, हम तो बच गए और सारे बंदे जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सारी दब गई। तो उसमें कितने लोग सवार थे?
बस में करीबन, ये तो कनेक्टर ही बताएगा जी कितने टिकट बने थे उसके, हमारे के तो करीबन कम से कम कुछ तो 25 बंदे तो बस में थे, और वहाँ मौके पे कम से कम 40 बंदे तो होने सारी 3-4 गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ भी लगी हुई थी, एक ट्रैक्स भी लगी हुई थी, जो कि सारी इधर की गाड़ियाँ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण नेगी किन्नौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक के हालातों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है वहां से? जी, सबसे पहले ये कि जो हादसा हुआ है इसका राहत एवं बचाव कार्य अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि जो पहले जो पत्थरे जो गिर रहे थे पहाड़ी से वो फिलहाल थम गए हैं। ऐसे में राहत कार्य जारी हो चुका है। अभी तक करीब 11 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 2 मृत्यु बताया जा रहा है। जी अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई हो आगे, क्योंकि बड़े स्तर पर यहाँ पर हादसा हुआ है और लगातार पत्थरों के गिरने की प्रक्रिया भी जारी है। जी, अभी तक किन्नौर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का एडवाइजरी जारी नहीं किया है। सारा प्रशासन का अमला ये राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन कुछ सबसे बड़ा सवाल आज ये है, किन्नौर में जितने लोग जो इस हादसे में जो घायल हुए हैं, जो सीरियस हैं, जी, उनको एजेंसी या पीजीआई ले जाने के लिए जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 एकमात्र जो सहारा था वो पूरी तरह बंद है। जी, ऐसे में अभी तक ना सरकार ने ऐलान किया ना प्रशासन ने कि इन घायल व्यक्तियों को किस तरह से किन्नौर जिले से बाहर एजेंसी या पीजीआई के लिए ले जाया जाए। जी अरुण, अगर वहां के स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है कि जो घायल है अभी उनकी हालत कैसी है और स्वास्थ्य व्यवस्था उन्हें किस तरीके से मुहैया करवाई जा रही है वहां पे? जी, जहाँ तक हम घायलों की बात करें तो स्वास्थ्य केंद्र बाबा नगर में जो घायल है उनको लाया गया है, उनका प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। लेकिन जो एक महिला है, एक पुरुष है, उनका ये बताया जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई है, इनको JSW हॉस्पिटल टापरी के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन ये सवाल यही है कि यहाँ पे इतना उच्च स्तरीय जो स्वास्थ्य सेवा यहाँ नहीं है। इन पेशेंटों को या तो एजेंसी या पीजी में ही इनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकता है। जी, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर आए होंगे अरुण, तो क्या कुछ अपडेट दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? अभी ये प्रशासन का पूरा अमला जो मौके पर है, ये राहत एवं बचाव कार्य में लगे। हॉस्पिटल में फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ही टीम इनको प्राथमिक उपचार दे रहे हैं और उनको JSW हॉस्पिटल छोलतू टापरी में ही रेफर कर रहे हैं। जी अरुण, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए NDRF की टीम वहां पर पहुंची है, SDRF की टीम भी पहुंची है, ITBP की टीमें भी वहां पर पहुंची है, तो क्या इस बात की जानकारी दी गई है कि आखिर कब तक ये राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया जाएगा? ये राहत एवं बचाव कार्य पूरी तरह जोरों से है, लेकिन इतना है कि समय लगेगा। समय इससे लगेगा कि बीच में पहाड़ से जो पत्थरे गिर रहे हैं, अगर वो पूरी तरह थम गए तो हो सकता है कि आधा घंटा या 1 घंटे में राहत एवं बचाव कार्य कंप्लीट किया जाए। अगर इस बीच कहीं पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए फिर कहना मुश्किल है कि समय कितना लगेगा। जी मैडम। जी, कितनी दूरी है अरुण, यहाँ पर कितने एरिया ऐसा है जहाँ पर पूरी तरीके से ये सड़क जो है वो बाधित हो चुकी है? जी, जो डीसी किन्नौर जो आबिद हुसैन से हमारी जब बात हो गई तो उन्होंने यही कहा कि ड्रोन के माध्यम से उन्होंने पूरा उसको देखा कि उसमें यह था कि करीब 60 से 70 मीटर सड़क पूरी तरह से ढह गया कि ऊपर से मलबा आया। अभी कहना मुश्किल है, जब पूरा साफ होगा तभी कह पाएंगे कि सड़क ढह गई है या सड़क के ऊपर मलबा है। जी अरुण, एक जानकारी और ये पूछना चाहूंगी आपसे, आपने बताया कि 12 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है, तो जो ये 12 लोग हैं या फिर जो 2 के मरने की खबर सामने आई है, ये स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं या फिर ये टूरिस्ट हैं? ये अभी तक जो मृतक है उनकी जो पूरी पुष्टि नहीं हुई है, कौन थे, कहाँ से थे। लेकिन इतना है कि जो बस का जो चालक है उससे जब हमारी बात हो गई तो उन्होंने यही कहा कि पूरे जितने चाहे बस हो, चाहे टिप्पर हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, करीब 30 से 40 लोग हो सकते हैं। जी अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी और आप अपनी नजर यहाँ पर बनाकर रखिए। तो तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं कि राहत और बचाव कार्य यहाँ पर बड़े स्तर पर जारी है, लगातार पत्थरों के गिरने की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन इस बीच
अपनी जान को जोखिम में डालकर इन लोगों की जिंदगी को पुरजोर तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। दुआएं की जा रही है कि जो भी इन मलबों के नीचे दबे हो उनकी जिंदगी सुरक्षित हो। और इस बीच कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया है। हालांकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच सवाल ये भी है कि स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर ज्यादा उच्च स्तर की नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं भी वहां पर जो बेहतर तरीके से लोगों को मुहैया नहीं करवाई जा सकी हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किन्नौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 12 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। इस बीच 2 लोगों के मौत की खबर भी सामने आई है।